नमस्कार दोस्तों, एग्जाम कांकस चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं केएन मिश्रा। दोस्तों, यूपी पुलिस री एग्जाम की एक नई जीएस की टेस्ट सीरीज लेकर मैं उपस्थित हूं। यह 19वीं टेस्ट सीरीज है। ये हमारी सुपर फास्ट रिवीजन की टेस्ट सीरीज होती है। तो तेजी से इसमें कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके। ऑप्शन ए है आयाम से, ऑप्शन बी है तरंग दैर्ध्य से, ऑप्शन सी है तीव्रता से, ऑप्शन डी है वेग से। तो प्रकाश का रंग कैसे निर्धारित होता है? तरंग दैर्ध्य से। आप भी अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइए, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, किसी बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है। क्या है? किसी बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है। ऑप्शन ए है -6.7 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी है -12.3 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी है 12.3 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन डी है 160 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। प्रश्न क्या है? किसी बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है। तो किस पर होता है? जवाब दीजिए। 160 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। तीसरा प्रश्न है, क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न में से किसको प्रयोग में लाया जाता है? क्या जानने के लिए? क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए। ऑप्शन ए है गामा किरणें, ऑप्शन बी है एक्स किरणें, ऑप्शन सी है अल्ट्रावायलेट किरणें, ऑप्शन डी है दृश्य प्रकाश। तो क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए किसको प्रयोग में लाया जाता है? एक्स किरणें। ऑप्शन बी सही है। ठीक है, एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। चौथा प्रश्न है, यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारक है। ऑप्शन ए है डीएनए वायरस, ऑप्शन बी है आरएनए वायरस, ऑप्शन सी है जीवाणु, ऑप्शन डी है प्लेटीहेल्मिन्थेस। तो हेपेटाइटिस बी का कारक कौन सा वायरस होता है? जल्दी से बताइए। डीएनए वायरस होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सूक्ष्म जीव प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? सूक्ष्म जीव प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी चंडीगढ़, ऑप्शन सी सिकंदराबाद, ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो कहाँ स्थित है सूक्ष्म जीव प्रौद्योगिकी संस्थान? चंडीगढ़ है। ठीक है, आप इन प्रश्नों को हमारे साथ सॉल्व करते करते स्वयं का मूल्यांकन कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा कितने प्रश्न आपके सही हुए इन प्रश्नों में। छठवां प्रश्न है, बोथनिया की खाड़ी स्थित है। ऑप्शन ए है ग्रीनलैंड कनाडा के बीच, ऑप्शन बी है फिनलैंड स्वीडन के बीच, ऑप्शन सी है काला सागर मरमरा सागर के बीच, ऑप्शन डी है आर्कटिक व प्रशांत के बीच। तो बोथनिया की खाड़ी किनके बीच स्थित है? तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन, फिनलैंड और स्वीडन के बीच। ठीक, अगला प्रश्न है सातवां प्रश्न, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए देखते हैं। ऑप्शन ए है चंबल, ऑप्शन बी है दामोदर, ऑप्शन सी है गंडक, ऑप्शन डी है रामगंगा। तो कौन भ्रंश घाटी में बहती है? इनमें से दामोदर नदी बहती है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए है नागार्जुन सागर, ऑप्शन बी है राणा प्रताप सागर, ऑप्शन सी है विंध्य सागर, ऑप्शन डी है रिहंद। तो कौन सा जलाशय है जो चंबल नदी पर बना है? राणा प्रताप सागर। ठीक है, राणा प्रताप सागर जलाशय चंबल नदी पर बना है। 9वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस एक से समावेशित विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जाती है? किस एक से समावेशित विकास को बढ़ाने की आशा? ठीक है, ये जो है आशा जो है, आशा में ये गोल वाला रहेगा। ठीक है, ये आशा गलत है। तो निम्न में से किस एक में समावेशित विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जाती है? ऑप्शन ए है राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर, ऑप्शन बी है ग्रामीण विकास, ऑप्शन सी है कृषि विकास, ऑप्शन डी है कृषकों को पर्याप्त साख। तो किससे
राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर। ये जरूरी नहीं है कि राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर होने से समावेशित विकास हो रहा हो, सबका विकास हो रहा हो। ठीक है, 10वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना भारत में किस वर्ष में प्रारंभ हुई थी? क्या है? राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में किस वर्ष में प्रारंभ हुई थी? ऑप्शन ए है 1997-98, ऑप्शन बी है 1998-99, ऑप्शन सी है 1999-2000, ऑप्शन डी है 2000-2001। तो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब शुरू हुई थी? 1999-2000 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? देखिए, मिलान कराइए। ऑप्शन ए है आबिद हुसैन समित बीमा सुधार, ऑप्शन बी है सुरेश तेंदुलकर समित गरीबी आकलन, ऑप्शन सी है गोईपुरिया समित बैंकिंग सेवा सुधार, ऑप्शन डी है दांतेवाला समित बेरोजगारी। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए, सुरेश तेंदुलकर सहित गरीबी सुमेलित है, गोईपुरिया समित बैंकिंग सेवा ये भी सही है, दांतेवाला समित बेरोजगारी के लिए गठित हुई थी ये भी सही है, आबिद हुसैन समित बीमा सुधार नहीं है। ठीक है, यह उद्योगों के लिए गठित हुई थी आबिद हुसैन समित। ठीक है, मल्होत्रा समिति एक है जो बीमा सुधार के लिए है। देखिए, आंसर ए है आबिद हुसैन समित 1995 में लघु उद्योग से संबंधित है। ठीक है, 12वां प्रश्न है। सर्वप्रथम सीमांत व्यक्ति या मार्जिनल मैन, क्या मार्जिनल मैन की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए है रॉबर्ट ई पार्क, ऑप्शन बी है रॉबर्ट रेडफील्ड, ऑप्शन सी है लुई वर्थ, ऑप्शन डी है लुई डुमांट। तो सर्वप्रथम सीमांत व्यक्ति की संकल्पना किसने किया? रॉबर्ट ई पार्क महोदय ने किया। ठीक है, रॉबर्ट ई पार्क महोदय ने किया। 13वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसी एक का मुख्यालय सही दिया गया है। ठीक है, किसी एक का सही है, बाकी सब गलत है। ऑप्शन ए है यूएनओ लंदन दिया है, ऑप्शन बी है WTO का मुख्यालय न्यूयॉर्क दिया है, ऑप्शन सी ILO का मुख्यालय जेनेवा दिया है, और ऑप्शन डी है FAO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड दिया है। तो कौन सा एक सही है? देखिए, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? लंदन नहीं है, कहाँ है? न्यूयॉर्क है। कहाँ? न्यूयॉर्क में है। WTO का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क नहीं है, कहाँ है? जेनेवा है। WTO जेनेवा है। ILO का मुख्यालय जेनेवा है, ये सही है। FAO का मुख्यालय कहाँ है? रोम। FAO का मुख्यालय कहाँ है? रोम में है। ठीक है, तो ये कौन सा सही है? केवल सी ऑप्शन सही है, बाकी सभी गलत है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों, आपको ये प्रश्न कैसे लग रहे हैं हमें जरूर बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, और इसमें कितने आप सही कर पाए वो भी बताइएगा। ठीक, 14वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में रुपए का अवमूल्यन पहली बार किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन ए 1949, ऑप्शन बी 1966, ऑप्शन सी 1972, ऑप्शन डी 1990। तो रुपए का अवमूल्यन भारत में पहली बार कब किया गया था? बताइए जल्दी से। 1949 में किया गया था। ठीक है, रुपए का अवमूल्यन भारत में सबसे पहले 1949 ईस्वी में किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 15वां प्रश्न है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है कहाँ? ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है कानपुर, ऑप्शन डी है हैदराबाद। तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? बताइए जल्दी। हैदराबाद में है, नई दिल्ली न मार दीजिएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में स्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, 16वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। दीवान निगारा किस देश की संसद का नाम है? क्या है? दीवान निगारा किस देश की संसद का नाम है? ऑप्शन ए है मालदीव, ऑप्शन बी है ईरान, ऑप्शन सी है मलेशिया, ऑप्शन डी है पोलैंड। तो दीवान निगारा किस देश की संसद का नाम है? मलेशिया। ठीक है, दीवान निगारा मलेशिया की संसद का नाम है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पटाका किस देश की मुद्रा है? पटाका, ऑप्शन ए है वियतनाम, ऑप्शन बी थाईलैंड, ऑप्शन सी ताइवान, ऑप्शन डी मकाऊ। पटाका किस देश की मुद्रा है? बताइए जल्दी से। मकाऊ की मुद्रा है। ठीक है, पटाका मकाऊ की मुद्रा है। कई बार पूछा गया प्रश्न है ये।
निम्नलिखित द्वीपों में से कौन सा द्वीप हिंद महासागर में स्थित नहीं है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए कौन सा द्वीप हिंद महासागर में स्थित नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हिंद महासागर में स्थित नहीं है। ऑप्शन ए है बोर्नियो द्वीप, ऑप्शन बी सुलोवेसी द्वीप, ऑप्शन सी श्रीलंका और ऑप्शन डी बैफिन द्वीप। ये श्रीलंका भी तो द्वीप ही है ना, ये देश भी द्वीप ही है। तो कौन सा है जो हिंद महासागर में स्थित नहीं है? ऑप्शन डी बैफिन द्वीप नहीं है। तो बैफिन द्वीप कहाँ है? बैफिन द्वीप कनाडा में है। कहाँ है बैफिन द्वीप? कनाडा में है। कनाडा में ये उत्तरी आर्कटिक सागर में स्थित है। कहाँ? नॉर्थ आर्कटिक में स्थित है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। फारबिडन सिटी के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है? फारबिडन सिटी, बताइए सोच के जल्दी से जवाब, क्विक आंसर दीजिए। फारबिडन सिटी के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है बर्लिन जर्मनी, ऑप्शन बी है नानकिंग चीन, ऑप्शन सी है केंट इंग्लैंड, ऑप्शन डी है लहासा तिब्बत। तो फारबिडन सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? कमेंट करिए जल्दी से। लहासा तिब्बत को जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगले और अंतिम 20वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? प्रश्न क्या है? बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? ऑप्शन ए है श्रावस्ती, ऑप्शन बी है वैशाली, ऑप्शन सी है कुशीनगर में, ऑप्शन डी है सारनाथ में। तो बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? वैशाली में बिताई थी। ठीक है ना, ऑप्शन बी सही है। ठीक दोस्तों, तो ये थे टेस्ट नंबर 19 के 20 प्रश्न थे ये। ठीक है, आपको ये प्रश्न कैसे लगे आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर इन प्रश्नों की आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ठीक है, आपको ये प्रश्न कैसे लगे जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली टेस्ट सीरीज में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।